जा। आज हमले का बहुत खतरा है। हाँ, तू शादा को नहीं लेके आया? बाबा, आपने उसकी मां को मरवा दिया है, वो हवेली में कैसे आएगी? हमने उसे जिंदा रहने दिया है, क्या ये एहसान कम है? आज आप ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में नहीं, आपके हाथ में है। हाँ? तू बहुत बढ़ गया। मैं तेरी बातों पे खामोश रहा हूं। अरे क्या समझते अपने आप को? बहावल सिर्फ तेरा बाप नहीं, इस इलाके का सबसे बड़ा जागीरदार है, और तूने हमेशा उस जागीरदार के खिलाफ बगावत की है। तू अगर आज जिंदा है तो सिर्फ इसलिए कि तू बहावल का बेटा है। जागीरदार साहब, अगर आप में हिम्मत है तो मुझे कत्ल करा दीजिए। मैं आज तक आपके जुल्म और सितम पर चुप रहा, ये मेरी गलती थी। मुझे बहुत पहले आपके खिलाफ बगावत कर देनी चाहिए थी। मैं आज तक आपको सिर्फ एक बाप समझता रहा, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ एक जालिम जागीरदार साबित हुए। मुझे तेरी ज़बान कटवानी पड़ेगी। क्या हुआ? बहावल का एक बेटा गूंगा ही सही। बहावल ने बहुत लोगों के बेटों की जुबानें भी तो कटवाई हैं। जागीरदार साहब, अब आपका बेटा सरहंग आपके मुकाबले में खड़ा होगा। देखते हैं कौन अपने अंजाम को पहुंचता है। सजावल, लगता है बाबा का दिमाग खराब हो गया है। वो आज मुझे कत्ल कराने पर तुल गए थे। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया होगा, ठीक हो जाएगा। मुझे अभी उनका पैगाम मिला है कि आज किसी भी वक्त थोकसावल से हमले का खतरा है। वो मुझे पता चल गया है किस बात का खतरा है। उन्होंने नवाज अली के 2 आदमी पकड़ रखे हैं और नवाज अली को पैगाम भिजवाया है कि वो आए और छुड़वा कर ले जाए। वाह, ये तो बहुत बड़ा काम किया बाबा ने। नहीं सजावल, नहीं, मैं नवाज अली को कत्ल नहीं होने दूंगा। सरहंग वो हमारे खून का प्यासा है। ये जुल्म की दास्तान खत्म होनी चाहिए सजावल, ये जुल्म की दास्तान खत्म होनी चाहिए। सरहंग, ऐसे मौके कभी कभी हाथ लगते हैं। देखो सजावल, मैं जा रहा हूं नवाज अली को समझाने के लिए। वो समझ जाएगा, और अब यहां किसी गरीब का खून नहीं बहेगा। तो इसके पीछे जा और कोशिश कर कि इसकी मुलाकात नवाज अली से ना हो। जा। मैं उसे कैसे रोक सकता हूं? जा तो सही तू। चाचा, वो बहावल ने पैगाम भेजा है। वो कहता है कि अली बख्त के 2 साथी उसके कब्जे में हैं। अगर नवाज अली में हिम्मत है तो आकर छुड़ा ले। गुलू, तैयारी करो, आज फैसला हो ही जाना चाहिए। नहीं चाचा, मैं भी आपके साथ जाऊं, आपको अकेला जाने नहीं दूं। नहीं सच्चल, तुम साथ नहीं जाओ, ये मेरा हुक्म है।
सच्चे? क्या बात है? मुझे लड़ाई की इजाजत है तुम्हारा की। मैं हक और सच की लड़ाई लड़ने जा रहा हूं। मुझे जाने दो। चाचा नवाज अली कहीं बहुत दूर ना निकल जाए। जाओ, अल्लाह निगहबान। तुम मुराकीन से मंसूब हो और मुराकीन मलिक हक नवाज की बेटी है। जाओ और चाचा नवाज अली के आगे सीना तान कर खड़े हो जाओ, ताकि अगर तुम्हें कुछ हो भी जाए तो मैं लोगों के सामने सर उठाकर बात कर सकूं। हमारे लिए क्या हुक्म है मालकन? तुम लोग भी जाओ, लेकिन हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना कि मलिक हक नवाज की बेटी को शर्मिंदा ना होना पड़े कि उसके मुहाफिज बुज़दिल थे। पहले हम लोग मरेंगे और फिर गोली सच्चल और नवाज अली की तरफ बढ़ेगी। मेरे आदमी तैयार हैं। मैंने उनसे कह दिया है कि वो कश्तियों के जरिए दरिया पार कर लें। चल, मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहां नहीं आओगे। एक बात कहूं चाचा, मटर के पौधे पर पराली की तह कब बिछाई जाती है? जब रातों को कोहरा पड़ा और पौधे अभी छोटे हो। क्यों? आप मुझे अभी तक छोटा सा पौधा समझते हैं। आप मेरे पे हिफाजत की तह कब तक बिछाए रखना चाहते हैं? मुझे खुशी है सच्चल कि तुम ऐसा सोचने लगे, लेकिन तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। क्यों चाचा? मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि तुम्हें सब कुछ बता दूं। तुम्हारे दादा ने सामुअल और मुझसे यह अहद लिया था कि तुम्हारी हिफाजत करें। मगर मुझ में क्या खास बात है चाचा? तुम इस खानदान में सच्चाई और बेहतर मुस्तकबिल की वाहिद उम्मीद हो। तुम्हारे दादा ये जानते थे। मुझे भी उन्होंने अपने बच्चों की तरह पाला था। जब मैं फौज में चला गया तो मेरी वापसी पर वो बिस्तर मर्ग पर पड़े थे। बहावल की आदतों से भी वो बखूबी वाकिफ थे। इसीलिए उन्होंने मुझसे ये अहद लिया कि मैं अपनी ज़ेरे निगरानी तुम्हारी तरबियत करूंगा, और मैं इसीलिए तुम्हारी देखभाल करता रहा बचपन में अपनी ज़ेरे निगरानी। बहावल और उसके बच्चों के बारे में उनका जो भी ख्याल था वो बिल्कुल दुरुस्त था। इसी वजह से मैं तुम्हें तुम्हारे बाप दादा की वाहिद उम्मीद को महफूज रखना चाहता हूं। मैं इसका पाबंद हूं। आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया है चाचा। अब मुझे अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। मैं आपको इस जिम्मेदारी से आजाद करता हूं। मुझे अब अपने रूहानी बाप चाचा नवाज अली का अहद पूरा करना है। आज मैं बदी के निशान बहावल को मिटा दूंगा। आइए चाचा। सूरज गरूब होते ही हवेली की दीवारों पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दो और दरवाजे को चारों तरफ से घेर लेना। जो भी बाहर निकले उसे गोलियों से बूंद डालना। और फिक्र न करें छोटे नवाब, कोई भी बच कर नहीं जाएगा। इन डब्बों को उठाओ और छुप जाओ।
हवलदार साहब। क्यों, क्या हुआ? ढोक बहावल पर हालात खराब हो रहे हैं, वहां खून रेजी का खतरा है और आप यहाँ बैठे हुए। चौधरी साहब, आपको गलत फहमी हुई है। हमने मामला रफा दफा करवा दिया था। भाई वो मामला वैसे का वैसा ही है, उसे आप एक धोखा समझे। और मेरी इत्तला के मुताबिक बहावल ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि नवाज अली को मजबूरन ढोक बहावल जाना पड़ेगा। अच्छा, आप इस वक्त तो मेरे पास नफरी बहुत कम है, मगर मैं आपके साथ चलता हूँ। कुछ करो, चलो चलो चलो। बदमाश बनी फिरता है, ले दो इसे। क्या रखो, चलो ले दो। खबरदार। जावल, सरंग नवाज अली की तरफ जा रहा है। ये तो बहुत खतरनाक सूरत हाल हुई, उसे तो गोली लग सकती है। चाचा उस तरफ फायरिंग नहीं करेंगे जिधर सरंग है। नहीं, तू बाबा को नहीं जानता। बाबा को अगर गुस्सा आ गया तो वो सबसे पहले उसे ही गोली मारेंगे। मुझे उसे बचाना चाहिए। तुम अपनी जान क्यों खतरे में डाल रहे हो? तुझे क्या पता, जैसा भी है मेरा भाई तो है। चल, मुझे उसे बचाना चाहिए। चल। सरकार, वो सच्चल भी पहुंच चुका है और मोराकीन के मासूद भी पीछे पीछे चले आए। मैं इन सबको देख लूंगा। नहीं, गोली मैं खुद चलाऊंगा। बाबर सरकार, आपकी गोली तो सिजावल को लग गई है। किसकी गोली लगी है इसे? बहावल की। गिरफ्तार कर लो बहावल को। कोई जरूरत नहीं है, आज वो अपने अंदर कैद हो गया है। मोराकिन जी, कुछ लोग हवेली की दीवार फलांगने की कोशिश कर रहे हैं।
दूसरी तरफ से जाती हूँ और तुम यहाँ खिड़की से फायर करती रही। आप ऐसा ना करें, ये बड़ा खतरनाक होगा। वो तुम बस थोड़ी थोड़ी देर बाद फायर करती रहना, समझी? Hands up! अपनी अपनी बंदूकें फेंक दो। चलो हवेली की तरफ, चलो आगे। ये तो मुझे बहावल ही लगता है। हाँ, ये बाबा ही तो हैं। खुदा खैर करे, ये इस तरफ क्यों भागे जा रहे हैं? मेरी इत्तला ठीक ही थी कि आज रात वहाँ कुछ होने वाला है। भावल साईं, मैं आपके इलाके में आ खड़ी हुई हूँ, आप मुझे गोली नहीं मारेंगे भावल साईं? तो क्यों यहाँ? खबरदार, यहाँ पे तूने कदम रखा मैं तुझे गोली मारूंगा। लेकिन चावल को मेरी गोली नहीं लगी। नहीं नहीं, मेरा बेटा है वो। नहीं। लगता है ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। चलो, मुझे ढोक भावल में रहने से कौन रोक सकता है? उमर हकीम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ उमर हकीम। हाँ, मैं सुन रही। मैं चाचा नवाज अली को तुम्हारे पास भेजूं उमर हकीम? लेकिन मैं तो ये समझती हूँ कि हम दरिया के दो किनारे हैं जो मिल नहीं सकते। दरिया के दो किनारे मिलते हैं तो दरिया बनता है। फिक्र न करो बेटी, तुम मेरी बेटी हो, हमेशा मेरे पास ही रहोगी। सरहंग साहब, बड़ा दुख हुआ सजावत साहब की मौत का। उनकी जवान मौत पर कलेजा मुंह को आता है। बस अब तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए। बड़ा अफसोसनाक वाकया है, बाप के हाथों बेटे की मौत।
बाप कितना ही सख्त दिल क्यों ना हो, भला इतना बड़ा सदमा कैसे बर्दाश्त कर सकता है। अल्लाह ताला हर एक को ऐसे सदमों से महफूज रखे। सारंग साहब, मेरा ख्याल है कि आप बहावल साहब को इलाज के लिए लाहौर ले चलें। मैं भी यही सोच रहा हूं। सरहन भाई, पता नहीं बाबा को क्या हो गया है। उस सारे नौकरों को मार पीट कर हवेली से बाहर भाग गए हैं। एक्सक्यूज मी। जी। कोई इधर आया, गोली मार दूंगा। मेरा बेटा सजावल मेरे साथ खेलने के लिए आ रहा है। अभी मेरा बेटा मेरे पास आएगा, मेरे साथ खेलेगा। तू कौन है? तू कहां से बीच में आ गया? तू समझता है तू मेरे साथ और सजावल के साथ खेल सकता है? नहीं। मैं और मेरा बेटा दोनों खेलेंगे। तू क्या समझता है अपने आप को? नाग है? समझता है तुझमें बड़ा जहर? मैं बाबर सरकार तुझसे ज्यादा जहरीला हूं, समझा? पीछे क्यों हट रहा है? आगे आगे। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर। डर गया, डर गया। डर गया। अच्छा, काट लिया मुझे? तेरा क्या ख्याल है, तू जिंदा बच जाएगा?